हेलो गाइस, फिर आज आपके साथ इस नए वीडियो के साथ आज जो मेरा टॉपिक है ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। ये टॉपिक मुझे बहुत यूनिक लगी और मैंने एक दो वीडियोस मेरे सामने आए, मैंने देखा, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई उसको लेकर। शायद मेरी पावर वहाँ तक पहुँची नहीं, या ये लोग कुछ ठीक से समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि जब तक हम एक अपनी सिंपल भाषा में नहीं समझेंगे हमारा ब्रेन उस पर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। तो यानी कि जब मैं बहुत ज़्यादा फिर मैंने मेडिटेशन किया, मैंने फिर सुनने के बाद, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं सुनने के बाद फिर मैं सिर्फ मेडिटेशन किया। फिर गॉड ने मुझे इस पर गाइडेंस दिया कि ये क्या होता है, कि ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। इसका एक्चुअल मायने क्या है, जो हम आप तक एक सिंपल भाषा में बता पाए, जैसे मैंने जाना, कि हम कैसे इसको हम अपने उससे रिलेट कर पाएँ। आप माइंड में ये सोचते हो कि मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, मेरे पे बहुत कर्ज है, ये कर्ज छूटेगा कैसे? मैंने बहुत गलत जगह शादी कर ली, मेरे माँ बाप ने बहुत गलत जगह शादी करा दी, मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे चीज़ आई जो मिस हैपनिंग हुई, बहुत गलत चीज़ हुई। यानी कि ऑब्जर्वर मैं हूँ और जो देख रहा हूँ वो भी मैं हूँ। यानी कि आपकी लाइफ में जो जो हुआ है वो आपकी यहाँ की चीज़ वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब इतनी बड़ी बात है गाइस, इतनी बड़ी बात है कि अगर आपके सामने जो भी सरकमस्टांसेस आ रहा है, जो भी चीज़ अभी या पास्ट में या फ्यूचर में, फ्यूचर तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अभी तक आपकी लाइफ में वो चीज़ हुई है जो जो आप देखना चाहते थे। यस, मतलब जो आप देखना चाहते थे वही आपके सामने। मेरी आँख खुली, मेरे सामने ये मोबाइल है जिस पे मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मैंने यहाँ सोचा तो ये मेरे सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी गाइस बात है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत, इसमें बहुत माइक्रोन्स की ये वर्ल्ड है। हर वीडियोस में मैं कहती हूँ आपके थॉट ही आपका वर्ल्ड क्रिएट करता है। इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आउटर वर्ल्ड। बात आती है कि तो हम इसको ठीक कैसे करें? जब ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है, तो हम इसको ठीक कैसे करें? यानी कि हमारे हाथ में ये पूरी पावर है कि हम अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री के एंगल पे हम चेंज कर सकते हैं। 360 डिग्री के एंगल, यानी कि अभी आप रोडपति अपने आप को समझ रहे हो, या अभी आपके पास फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो आप विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आप करोड़पति हो सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे आप एक का नाम सुना होगा, रानू मंडल, यहाँ से वहाँ कर रही, लेकिन उनके ईगो ने फिर वहाँ पर पहुँचा दिया। बहुत से ऐसे स्टार्स हुए हैं। यानी कि हम जैसे होंगे अंदर से वो यहाँ पर दिखेगा। तो ऐसी क्या क्या चीज़ है गाइस जिससे आप अपने आप को पूरा चेंज कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को चेंज कर सकते हैं, अपने इस थॉट को चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका ये वर्ल्ड चेंज हो जाए। यानी कि हमारे, अगर आप अभी सोच रहे हो कि आपको एक घर लेना है, तो आपके माइंड में आएगा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड मानेगा नहीं इस घर से जाने के लिए, मेरी सास नहीं मानेगी, या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी मैं नहीं ले सकता हूँ, वगैरह वगैरह। यानी कि आपने हस्बैंड को क्रिएट किया उस घर को ना लेने के लिए, आपने सास को क्रिएट किया इस घर को ना लेने के लिए, आपने पैसे को क्रिएट किया इस घर को ना लेने के लिए। यानी कि वो वहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट आपके ये लोगों की वजह से आप वो घर नहीं ले पा रहे। आपकी ये थॉट्स जो है वो घर नहीं लेने दे रही है, या कोई भी चीज़ है
आप अपने रिलेशनशिप में, मैं उससे शादी नहीं कर पा रही हूँ, उसके पास ये प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप वो प्रॉब्लम को देख रहे हो। अब आपका एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका उस घर के बीच में कोई नहीं है, आप ही घर हो, घर ही आप है। प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने अभी तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप ही घर हो और घर आप है, यानी कि आपकी एनर्जी कंप्लीटली घर से मर्ज हो गई और घर की एनर्जी आपसे मर्ज हो गई, यानी कि जो घर आप चाहते हो वो घर आपके लिए वेट कर रहा है कि कब वो एनर्जी मेरे घर में आए, कब वो सोल मेरे घर में आए। यानी कि गॉड ने ऑलरेडी वो चीज़ बनाकर भेजा है आपके लिए, बट हमारे यहाँ पर हम हर चीज़ कर देते हैं। इनके वजह से ये हो रहा है, उनके वजह से ये हो रहा है, मेरी लाइफ में तरक्की नहीं हो पा रही उसके वजह से, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हुई है उसके वजह से, वो नहीं होती तो सही रहता। सबको ख़त्म कर दीजिए। जो आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, सिर्फ वही सोचो, और सोचो उसके बीच और आपके बीच में कुछ नहीं है, दोनों मर्ज हैं। घर की एनर्जी आपके साथ, आपकी एनर्जी घर के साथ, बात ख़त्म। उस दोनों एनर्जीज में बस एक एनर्जीज होनी चाहिए, जो है गॉड की एनर्जी। यानी कि हस्बैंड गए, आपकी सास गई, आपके जो भी आपकी लाइफ में आ रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। फाइनेंशियली को हम इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं अपनी विश से कि हर चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो। मेरे पास ये नहीं हो रहा, यानी कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये चीज़ चाहिए, पैसे की प्रॉब्लम। मैं ये कहती हूँ कि आप मनी के बियॉन्ड हो। मनी आप मनी मैग्नेट बनो, मनी आपके पास आएगा, लेकिन उसके लिए आपको हायर वाइब्रेशंस में जाना होगा। हर वीडियोस में मैं कहती हूँ हायर वाइब्रेशन ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। यहाँ आप ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व बन रहे हो, तो वो भी एक आपकी हाई वाइब्रेशन से आप ये जान पा रहे हो कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दृश्य हूँ, दृष्टा ही दृश्य है। यानी कि जो आप सामने देख रहे हो वो भी मैं हूँ, जो मैं हूँ वो भी मैं हूँ। ये गाइस आप इस बात को समझो, मैं इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकती हूँ ये बात। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, एनीथिंग, आपको सोचना उसका, वो चीज़ ऑलरेडी मेरे लिए, मैं उसके लिए ऑलरेडी हूँ। यानी कि जो मैं देख रहा हूँ वही मैं हूँ, और जो मैं देखना चाहता हूँ वो भी मैं हूँ। तो आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको अपने ऊपर वर्क करना है। एक्सटर्नल सब आपके अलावा पूरे विश्व में सब इल्यूज़न है। आप लाइफ में अपनी थॉट्स को चेंज कर दीजिए, आपके सराउंडिंग सारी चीज़ चेंज होकर दिखेगी, गारंटीड दिखेगी। आपके पति आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि आपने यहाँ रखा है कि आपके पति आपकी बात नहीं मानते। इसको चेंज कर दीजिए। पति भी मैं हूँ और मैं तो मैं हूँ ही। समझ गए आप? यानी कि जो मैं चाहूँगी वो पति करेगा, और पति जो चाहेगा वो मैं करूँगी। हम दोनों एक हैं। यहाँ शिव शक्ति की बात हो गई गाइस। शिव शक्ति से ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग किसी का नहीं है। शिव भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ। यानी कि शक्ति शिव दोनों एक हैं। मेरे पति मुझसे बात नहीं करते, मेरे पति मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। अब आपके पति सारी बात माने, क्योंकि अब आप जान गए कि मैं ही पति हूँ, मैं तो मैं हूँ ही, और पति की बात मैं मानूंगी और पति मेरी बात मानेगा, क्योंकि आप दोनों एक हो। ये लॉज भी कहता है डिवाइन वननेस। डिवाइन वननेस इसी चीज़ को कहते हैं कि आप जो आपके सामने आप देख रहे हो ओनली इज जस्ट इल्यूज़न। ये सारी चीज़ इल्यूज़न है गाइस, सब इल्यूज़न है, सब मैट्रिक्स है। आपने यहाँ सोचा कि मैं गरीब हूँ, तो सामने वो रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं गरीब हूँ। आपने यहाँ सोचा कि मैं तो रिच हूँ, मेरे पास बहुत है, तो आपके सामने सब कुछ बहुत में आएगा, एक अबंडेंस में आएगा। यानी कि आप रिच यहाँ सोचने से पहले आप ऑलरेडी हो, बट आपने उस पर लेयर चढ़ा दी है। जैसे मैंने अभी घर और आपका एग्जांपल दिया है। मेरे पति का बिज़नेस अच्छा नहीं चलता है,
क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे पति का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, आप उसको देख रहे हो। आप देखना ही दूसरी तरीके से देखो। अगर देखना चाहते हो, ये देखो कि उनके पास बहुत कस्टमर आते हैं, उनकी डेली उनकी आमदनी डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, बहुत आमदनी हो रही है, बहुत आमदनी हो रही है। इतने कस्टमर आ रहे हैं कि लाइन लगी हुई है। आप अपनी दृष्टि चेंज कर दीजिए। जब दृष्टि चेंज करेंगे, दृष्टि अपने आप चेंज हो जाएगा। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि आप जो सोच रहे हो वो आप ऑलरेडी हो। अगर अपने आप को आपने अभी कहा कि मैं एक ब्यूटीफुल लड़की हूँ, अपने चेहरे को देखते हुए, तो वो आप हो। गॉड ने हर एक चीज़ हमारे लिए ऑलरेडी भरी हुई है, हर एक चीज़ भरी हुई है, हर एक जगह से भरी हुई है। बस हमें दृष्टि चेंज करने की ज़रूरत है। तो दृष्टि ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व, यानी कि हम जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं अपने माइंड से। अच्छा, तो मैं गरीबी देखना चाहता हूँ, मैं गरीबी में मैं पलना चाहता हूँ, यस, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे सामने सारी सिचुएशन है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। मैं ये कहूँगी पैसे पेड़ पे ही उगते हैं, क्योंकि मैं वो देख रही हूँ। पैसे पेड़ पे उगते हैं, आप तोड़ लेते हो डेली। डेली आपकी लाइफ में इतने अबंडेंस आते हैं। एक विश ट्री का आपने नाम भी सुना होगा, सदगुरु जी से के मुँह से भी सुना होगा। एक विश ट्री होता है, वही आपके माइंड, ये आपका विश ट्री। यहाँ से आपको पैसे तोड़ने हैं डेली। डेली आपको अपने यहाँ से तोड़ने पैसे, विश ट्री से। विश ट्री आपके सबके पास विश ट्री है। मैं बस आई हूँ इस वीडियो से आपकी पावर को जगाने के लिए, दैट्स इट। जैसे मैंने अपनी पावर जानी, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं उस पर बात करूँगी मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन गाइस तब तक होता है जब तक आपका ये मेंटल स्टेट कम्प्लीटली रिलैक्स ना हो जाए, कम्प्लीटली पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव ना हो जाए, कम्प्लीटली ये पॉजिटिव थॉट्स में ना आ जाए, कम्प्लीटली ये थॉटलेस स्टेट में नहीं आ जाए। थॉटलेस स्टेट इट डजेंट मीन कि क्या सोचना ही नहीं है। थॉटलेस स्टेट ये होता है कि अननेसेसरी की बातें नहीं सोचनी है, कोई ट्रबल्स की या मतलब विघन आ गया उस तरीके की बात नहीं सोचनी है गाइस। अगर आप जो भी नेगेटिव थॉट्स सोचते हो, मैं क्यों सबकी अवेकनिंग चाहती हूँ, अवेकनिंग मीन्स व्हाट? अवेकनिंग मीन्स ये कि आपको अपनी पावर जाननी है, आपको अपने अंदर की जो पावर है वो जगाना है। आपके ऊपर ये हो रहा है कि हम गॉड को कर्ज करते हैं कि गॉड मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स कर दिए हैं, या आप किसी आउटसाइडर को दे रहे हो। तो मैं ये कहती हूँ आप जितना ये चीज़ करोगे वो एनर्जी इस अर्थ पे जाएगी, और ये अर्थ वो निगेटिव एनर्जी सक करेगी, और सक करेगी तो आप देख रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे भी आएंगी अगर हम अपने निगेटिव थॉट्स पे वर्क नहीं करें। मेरा पति ख़राब मिल गया, मेरा घर ख़राब मिल गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये सारी जो होती हैं वो निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। और एक पर्सन की जो निगेटिव एनर्जीज़ होती है वो कम से कम 1000 मेगाहर्ट्ज़ के बियॉन्ड जाती, इतनी जल्दी एनर्जीज़ आती, इतना ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसीज हाई रहती निगेटिव एनर्जीज़ में। और सोचिए आप बिलियंस लोग, मिलियंस लोग वो निगेटिव एनर्जीज़ इस टाइम हमें मदर अर्थ को वो दे रहे हैं। कितनी निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से एनिमल्स कम हो रहे हैं, नेचर्स कम हो रहे हैं, अमेज़ॉन फॉरेस्ट में आग लग गई। ये सब रीज़न जो है गाइस, ये एक निगेटिव एनर्जीज़ का है। और निगेटिव एनर्जीज़ कोई एविल्स, डेमन्स नहीं होते हैं, हमारी थॉट्स ही निगेटिव होती है। हमें कम सोचना है और वो सोचना है जो अपनी लाइफ में चाहना है, बात ख़त्म। हमें किसी एक्सटर्नल, किसी को हार्म नहीं करना है, ना किसी को कर्ज करना है, ना किसी को ये कहना है कि उसके वजह से हमारे बात प्रॉब्लम आ रही है, उसके वजह से।
आपको बस ये सोचना है जो भी है मुझे ये चीज़ सही करनी है। ये अर्थ गॉड ने क्रिएट किया था हमारे लिए। एक ये स्कूल है, हमने स्कूल को क्या बना दिया आज एक एक्सपीरियंस लेने आए थे हम। एक बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, एक प्लेग्राउंड होता है, लाइब्रेरी होती है, वैसा ये है। आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जॉब आप कर रहे हो, 9 to 5 की जॉब या 9 to 8 की जॉब, आप उसमें टेंशन से भरे हुए हो। आप कुछ चंद पैसे के लिए आपको लग रहा है कि हम तो इतने के लिए ही बने, लेकिन आप गाइस जब ये खोलोगे ना, आप उससे जस्ट डबल कमाओगे और यहाँ से एकदम स्ट्रेस फ्री रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि आपकी सोल ये जान गई है कि आप किसके लिए बने हो और उस पर वर्क करोगे। बहुत से ऐसे यूट्यूबर को देखा है मैंने जो इंसान कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था क्या क्या इसमें भी करियर है, उससे वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करना गलत है, बट आप सब भी करो। यहाँ से आपको हमेशा हैप्पी मोड में रहना है। आपको ये नहीं कहना अरे मेरी जॉब तो स्ट्रेसफुल जॉब है, मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ है। नो गाइज, लाइफ इज़ वेरी इंजॉयफुल लाइफ, वेरी फ्री लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। आई एम इंजॉइंग एवरी डे इन माई लाइफ। आई एम इंजॉइंग। क्यों? क्योंकि मैंने वो रियलिटी जान ली है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मैं किसी पे कर्ज नहीं करती, मैं किसी को हार्म नहीं करती। उसका रीज़न क्या है? क्यों? ये मैं जान गई हूँ कि मैं ही रिश्ता भी हूँ, मैं ही दृश्य भी हूँ। तो आप जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो आप ही के हाथ में है इस अर्थ को एक अच्छा बनाना, एक हेवन बनाना। और गाइज हेवन में क्या चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग होता है, लेकिन जब आपने यहाँ स्वर्ग नहीं बना पाए तो मरने के बाद क्या बनाएंगे? स्वर्ग तो यही हमारे लिए बनाया था। स्वर्ग में है क्या? स्वर्ग में प्रॉस्पेरिटी है, बरकत है, पैसे हैं, इंजॉय लाइफ है, हर एक चीज़ है जो आप चाहते हो। टेंशन फ्री लाइफ है, डिजीज़ फ्री लाइफ है, जो आपको यहाँ क्रिएट करना है। इस बॉडी में डिजीज़ होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस इस बॉडी फेस करता है, तो इस बॉडी को यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है इस बॉडी के साथ। क्योंकि मरने के बाद तो ये आप सेलेस्टियल बॉडी में चले जाओगे, उसको तो नहीं चाहिए ना मनी, वो तो आज़ाद है ना। लेकिन जब वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर वो इस अर्थ पे आएगा, फिर वो सारी चीज़ें देखेगा। तो अभी हमें क्रिएट करना है, मिल के क्रिएट करना है। जितने भी हमारे अभी सब्सक्राइबर हैं, मिल के हमें ये क्रिएट करना है। जो भी आपके लाइफ के जो भी विशेज़ है, आपको उसको जल्द से जल्द फुलफ़िल करना है। कोई भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, उसको टालना नहीं है कि आज नहीं तो कल करेंगे। आज ही करना है, आज में जीना है। एक चीज़ मैं और कहूँगी, गॉड ना पास्ट में एग्जिस्ट करता है ना फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, गॉड प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। अगर आप अभी प्रेजेंट में अलाइव हो, आप सेटिस्फाइड हो, तो आपका कल जो लाइफ है वो सेटिस्फैक्शन का होगा और हैप्पीनेस के साथ होगा, एबंडेंस के साथ होगा, ब्लिसफुल के साथ होगा। क्योंकि आज आपने अपने साथ गॉड को रख लिया है गाइस। तो गॉड के साथ आप फ्रेंडशिप करो, गॉड से अपना कनेक्शन बनाओ। गॉड के साथ कनेक्शन रहोगे, अपने आप हाई एनर्जीज में रहोगे। वो हमारा पावर है, उसके लिए कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं। बस अभी आपको कह देना अभी गॉड आप मेरे साथ हो। और मैं जानती हूँ जब भी आप मेरे साथ रहते हो एक हेवनली लाइफ रहती है मेरी, क्योंकि गॉड भी तो एग्जिस्ट करता है हेवन में। तो हमें हेवन में बस यहाँ थॉट से ही जाना है। कोई 24 आवर्स की मेडिटेशन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं। बस यहाँ पर गॉड मुझे आपके साथ रहना है। दैट्स इट। जो भी गॉड को मानते हो, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश जी, कृष्ण जी, अल्लाह, जीसस, किसी के साथ, सबको अपने साथ रखो, जिस भगवान को आप जानते हो। और लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाओ। जॉब में एंजॉय करो, जो भी वर्क करते हो उसमें आपको 7 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हैप्पी रहो, ब्लिसफुल में रहो, लवफुल में रहो, स्ट्रेस में नहीं रहना है। जितनी स्ट्रेस की एनर्जीज रहेगी ये अर्थ क्रिएट करेगी, वो फिर हमारे ऊपर ही आएगा। ठीक है गाइस,
आप जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे आपकी एंटी एजिंग भी वर्क करेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि कैसे एंटी एजिंग हमारे इस बॉडी पे वर्क करती है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, कैसे ये क्या क्या टेक्निक्स होती है, सब मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बट आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है प्लीज़ कमेंट करें कि आज से अभी से मुझे इस मदर अर्थ को एक हेवन क्रिएट करना है और एक भी निगेटिव एनर्जीज नहीं क्रिएट करनी है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और वो सोचना है जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। लोन मेरे ऊपर है, मैं अपने लोन को माफ़ करना चाहता हूँ, बात ख़त्म। गॉड को अपने साथ बुलाओ, गॉड प्लीज़ मेरे सारे लोन को ख़त्म कर दो। वो ऐसे ऐसे रास्ते दे देगी ना, सारे लोन आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट भी करना है साथ में, ट्रस्ट, और सब ख़त्म होंगे। डिजीज़ भी सब ख़त्म हो जाए क्योंकि आप सोल लेवल पे बहुत पावरफुल हो। गॉड ने आपको अपने ही क्वालिटीज से बनाया हुआ है, तो जो गॉड की पावर है वो आपकी पावर है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।